हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी ज़ोया मोनिस व्लॉग्स। तो जी आप लोग से मुलाकात हो रही है बहुत दिन के बाद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज आप मुझे इस तरीके से वेल ड्रेस देख रहे होंगे। तो मैं वैसे रहती नहीं, उतना मुझे शौक़ नहीं है। और असल में आज थी मोहल्ले में एक बच्ची की रोज़े कुशाई, तो अल्लाह उसे और तौफीक दे रोज़े रखने के और इबादत करने की तौफीक दे, और अल्लाह उसे कामयाब करे, हर उसकी मुरादें जायज़ मुरादें पूरी हों। तो जी तो हम वहीं पे गए थे रोज़े कुशाई में मोहल्ले में। तो अभी मैं वहाँ से आई हुई हूँ और बज रहे हैं इस वक्त 9। तो बस मैं चेंज कर लूँ और फिर उसके बाद मुझे डालनी है रोटी हस्बैंड के लिए, तो उनके लिए रोटी डालूँगी। फिर उसके बाद आज है शब कद्र 22 रमज़ान। तो जी अमाल भी करना है अभी हमें पूरी रात भर। तो मैं चेंज कर लूँ, उसके बाद मैं ये सब समेटूँ। तो मैं जब भी कहीं जाती हूँ बाहर तो ये सब फैलावा तो हो ही जाता है। तो अब मैं इसे समेटूँगी, फिर मैं चेंज करूँगी और उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो तब तक के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा। ये बज रहे हैं सुबह के 2:45, सुबह के या फिर मिडनाइट कह लिए इसको। तो यहाँ पे अमाल करने के बाद ये हस्बैंड बना के लाएँ। मैं कह रही थी कि मैं जाके बना दूँ, बट उन्होंने मना कर दिया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो खुद बना के लाएँ। तो ये मैगी बनाई है इन्होंने और इधर सैंडविच। और मेरी आवाज़ इस टाइम थोड़ी सी भारी भारी सी हो रही है क्योंकि मुझे नज़ले की कैफियत ऐसी लग रही है अंदर से, और गले में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और कल तक मुझे लगता है मुझे नज़ला हो ही जाना है। तो अब हम इसको खाएँगे। और मेरे फ़ोन में बैटरी बहुत कम है, मेरा फ़ोन चार्ज नहीं है। तो अब मैं इसको चार्ज लगा दूँगी और आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। जी सुबह के बाद से हमारी मुलाकात हो रही है अब, और बज रहे हैं इस वक्त दिन के 4। तो जी सुबह से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, नासाज थी। तो मैंने आपसे सुबह ही कहा था कि मुझे थोड़ा सा नज़ले जैसी कैफियत लग रही थी। तो अभी दिन में मुझे फ़ीवर भी हो गया था और फिर मैंने पैरासीटामॉल ली, उसके बाद मेरा फ़ीवर उतरा है। तो अभी मैंने शावर लिया जस्ट अभी और अब मैं जाऊंगी नीचे, देखूंगी इफ्तार में क्या बनना है क्या नहीं बनना है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा रही थी कि अभी मैंने अपना ईद पे जो मुझे सूट सिलाना है वो मुझे आप लोग से शेयर करना था। मैंने ईद का ड्रेस लिया है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हैवी है, तो शायद उस वजह से मैं उसको इतना ना पहन पाऊँ। दिन भर तो पहनना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, दिन भर तो मैं नहीं पहन पाऊँगी, ऊपर से इतनी ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी हो रही है, तो इस वजह से वो मैं नहीं पहनूँगी। तो मैंने सोचा कि जो शादी के सूट रखे हैं उसमें से मैं कोई सिंपल सा और अच्छा सा डिसेंट सा सूट निकाल लूँ और उसी को सिलवा लूँगी, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। तो मैं सोच रही थी कोई लाइट वेट सूट हो वही मैं पहनूँगी। तो मैं फिर आपको दिखाती हूँ। जी ये है वो सूट जो मैं ईद पे सिलवाऊँगी। वैसे तो मैं अपना ड्रेस पहनूँगी जो मैंने लिया है, उसको मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में दिखाऊँगी कि मैंने ईद पे क्या लिया है इस बार। तो ये मैं अपने वेडिंग सूट कलेक्शन में दिखा चुकी हूँ आपको। ये मेरी मम्मा ने मुझे दिया था और बहुत प्यारा सा एलिगेंट सा सूट है ये, और कॉटन बेस्ड है। गर्मी में आराम से मैं पहन भी लूँगी, मुझे गर्मी नहीं लगेगी ज़्यादा। तो इसी को मुझे सिलवाना है। और ये इसका दुपट्टा है, दुपट्टा भी इसका बहुत ज़्यादा प्यारा है और लाइट वेट है, इसके अंदर ऐसे डिज़ाइन भी है। तो मैं इसी को सिलवाऊंगी और इसी को पहनूंगी। तो जी बस मुझे यही आप लोग से शेयर करना था। और आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो हो सकता है व्लॉग ज़्यादा ना आए, थोड़ा ही बहुत जितना भी बन पाएगा उतना ही मैं दूंगी। और आज माशाल्लाह से 23 रमज़ान हो गई है, देखते देखते पता नहीं चला कि इतनी जल्दी रोज़े गुज़र चुके, इतनी जल्दी रमज़ान हमारे बीच से जा रहे हैं। और बस अल्लाह हम सब की इबादतों को कबूल करे, जितनी भी जिसने करी है इबादतें, सबकी इबादतों को अल्लाह कबूल करे और सबके गुनाहों को माफ़ कर दे, जितने भी गुनाह हैं, और सबको कामयाब कर दे। जो भी अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो चाहते हैं या चाहती हैं, उन सबको इस रमज़ान में यही दुआ है। और कल लैलतुल क़द्र भी गुज़री है कल रात में, तो बस यही दुआ है कि अल्लाह सबको बस कामयाबी अता करे। जो भी मेहनत
करते हैं, जो भी मेहनत से कुछ करना चाहते हैं अपनी मेहनत से, अल्लाह उन सबको कामयाब करे। तो मैं जा रही हूँ नीचे। तो जी मैं अब नीचे आ गई हूँ और नीचे इस टाइम अंधेरा रहता है तो बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे, ठंडा भी रहता है और आँखों को भी सुकून मिलता है, क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ धूप रहती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब मैं थोड़ी देर यहाँ पे बैठी हुई हूँ, उसके बाद 5 बजे तक मैं उठूँगी, फिर देखूँगी क्या पकना है रात के खाने का और इफ्तार में। तो उसके बाद आप लोग से मिलूँगी, तब तक कि आप लोग भी रेस्ट करिए और मैं भी रेस्ट करती हूँ। तो जी अब मैं आ गई हूँ किचन में और इफ्तार में सिर्फ थोड़ा बहुत जो भी बना है वो बना है। चना बना है, कल का जो बनाया था वो अभी रखा है और इधर मैं खाने का करने लग गई हूँ। यहाँ पे मैं आटा गूँथने जा रही हूँ और उधर दाल बन चुकी है हमारी, इधर चावल चढ़ा हुआ है। तो बस रोटी पकनी है, तो उसको मैं पकाऊँगी थोड़ी देर के बाद और आप लोग से मैं मिलती हूँ अब मैं रोटी शोटी पकाने के बाद। तो जी मैं आ गई हूँ अब ऊपर और खाना पीना हमारा हो चुका है और खाने में वही था अरहर की दाल, चावल और रोटी। तो आवाज़ मेरी आप लोग को लग रही होगी भारी भारी सी, तो नज़ला मुझे हो चुका है, मुबारक हो बहुत बहुत। तो नज़ला मुझे हो चुका है, दिन में फ़ीवर था और वो ठीक हो गया था, फिर शाम के टाइम फ़ीवर फिर से चढ़ा तो मैंने दवा ले ली थी। उसके बाद अभी मुझे नज़ला हो चुका है। तो अब इसी के साथ मैं अपना व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ और कल का व्लॉग इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि कल आएंगे मेरे अम्मा अब्बा तो घर पे, तो उसका व्लॉग आएगा आपको इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में मिलेगा, नेक्स्ट व्लॉग में। तो इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ व्लॉग आपको पसंद आया होगा और अगर ये व्लॉग आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।